जो म्यूजिशियन की बात करें तो आपके वालिद वाकई उनमें से एक होंगे, लेकिन फिर भी उनके अलावा ऐसे कौन से म्यूजिशियन जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप सुनना पसंद करते हैं? हमने एक किताब लिखी है हार्पर कॉलिंस के लिए, वो हमारी दूसरी किताब है। पहली किताब पिताजी पे ही लिखी हमने, तो दूसरी किताब का नाम है 50 माइस्ट्रोस 50 रिकॉर्डिंग्स। तो अगर आप वो बुक देखें उसमें सारे 50 नाम हैं, सारे दिग्गजों का नाम है उसमें। भी कुछ हुई थी नहीं, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, जहाँ शक्कर है वहाँ नमक भी होना चाहिए। तो जो 50 में जो नहीं आए तो उन्होंने थोड़ा सा कहा कि ये बच्चों को क्या तालीम है कि ये, बट वो ये नहीं जानते कि हम लोग ने पब्लिकेशन को 70-80 नाम दिए थे, तो उन्होंने छाटे और छाट दिए। तो वो तो ठीक है। देखिए, आप सबको खुश नहीं कर सकते ज़िंदगी में। आप अपने माँ बाप को खुश कर लो, अपने चारों तरफ 2-3 लोगों को खुश कर लो, वही काफ़ी है। जब तक आपकी नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान है। वो रिकॉर्डिंग्स जो है हर दिग्गज की, उस रिकॉर्डिंग के बारे में लिखा है हमने, और उनका ये कॉन्सेप्ट था कि आज युवा पीढ़ी के जो लोग हैं देश बोलो सो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो उन सब आर्टिस्टों को जाने पहचाने। अब अगली किताब में इन पे लिख रहा हूँ। नहीं, कुछ अब ज़्यादा लिखने को है ही नहीं कुछ। अभी थोड़ा रुक के आराम से, बट आई विल राइट। देखिए, ये भगवान का, खुदा का करम है कि अयान एंड आई, भैया एंड आई हैव बिकम ईच अदर्स वेरी गुड फ्रेंड्स टुडे। हम लोग अच्छे दोस्त हैं और अच्छा विश करते हैं एक दूसरे के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि जब लोग बात करते हैं सिबलिंग्स के में कंपटीशन। देखिए, माँ बाप हमेशा किसी के नहीं रहते इस दुनिया में, भगवान ना करे, लेकिन आपकी सिबलिंग में ही आपको अपने माँ बाप दिखते हैं। अब उनसे ही आप लड़ाई झगड़ा करते हो, तो मुझे तो इससे ज़्यादा डिसग्रेसफुल चीज़ इस दुनिया में समझ नहीं आती है कि आदमी। और मुझे और अपने कंट्री के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि मैं सच में चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी आज की बड़ों की इज़्ज़त करे। मैं अभी हाल में नागपुर से आ रहा था फ़्लाइट में, तो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। वो नागपुर में पेपर में निकल गया था, मैंने फेसबुक में चढ़ा दिया था, ट्विटर में, कि सुबह सुबह व्हील चेयर में लोग खड़े हुए हैं, बुज़ुर्ग लोग, कोई अटेंड नहीं कर रहा उनको। ये सब हमारे कंट्री में बहुत गलत लगता है मुझे, सब हो रहा है। या हमारे कंट्री में जहाँ इस मामले को थोड़ा सा छेड़ ही दिया, तो क्यों ना हम इस पर एक सवाल कर ही लें। इंटॉलरेंस का मामला आया, मुसलमान से जुड़ी हुई कई चीज़ें सामने आई, दिल्ली में जेएनयू का मामला आया। इन सारी चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मेरी मदर हिंदू है, फादर मुस्लिम है, और इंडिया की पॉपुलेशन आपको शायद मालूम है, नहीं मालूम है, 1.2 बिलियन। और 1.2 बिलियन में अगर साल में 100 लोग भी खुदा ना करे मर जाएं, भगवान ना करे, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, वो तब भी 0.01% होता है, वो भी शायद नहीं होता है। आज तक मुस्लिम्स, आप देखिए, नमाज होती है, अजान होती है, स्पीकर्स लगे हैं, आज तक किसी ने जाकर वो स्पीकर नहीं उतरवाया। मंदिरों में भजन्स होते हैं, किसी ने स्पीकर नहीं उतरवाया। गुरुद्वारों में, इंडिया इज़ अ वेरी टॉलरेंट कंट्री। ये सब पॉलिटिकल है, ये सब बिकॉज हर हिंदुस्तानी को अपने दाल रोटी की पड़ी है और अपने बच्चों को बड़े करने की पड़ी है। किसी को ये नहीं पड़ा कि मज़हब क्या है और रिलीजन क्या है और ये क्या है वो क्या है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। आई थिंक इंडिया इज़ अ वेरी पीस लविंग कंट्री। अमजद अली खान को हिंदुस्तान ने बनाया, जाकिर हुसैन को हिंदुस्तान ने बनाया, सलमान खान को हिंदुस्तान ने बनाया। तो जितनी इज्जत आई थिंक मुस्लिम्स को इंडिया में मिलती है, मुझे नहीं लगता कहीं मिलती है। एंड एंड ऑफ द डे वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस। अगर आज आपसे कोई खफा है क्योंकि आपने कुछ गलत किया होगा, मुझसे कल कोई खफा है क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है, सो दूसरे पे उंगली उठाने से अच्छा पहले वी शुड पॉइंट दोस 3 फिंगर्स गोइंग टू अस, यू नो, व्हेन यू पॉइंट एट समबडी। सो आई थिंक इंडिया इज़ अ वेरी टॉलरेंट कंट्री, वहाँ पे तो जाना ही चाहिए उस टॉपिक पे। लेकिन यही कि लोगों ने इसका हवा बनाया बिकॉज फॉर वोट बैंक से, और कुछ नहीं है। आपकी क्या ओपिनियन है इन सब मामलों में? मैंने तो सब बोल ही दिया, अब कुछ रहा ही नहीं। लेकिन देयर इज़ नो ओपिनियन। ये मेरे डिक्शनरी में अल्फाज ही नहीं है इंटॉलरेंस जो है, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इवन एग्जिस्ट्स। बिकॉज आई मीन विद इन कम्युनिटीज़ ही इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और फॉर पर्सनल रीजंस और व्हाटएवर रीजंस। So I don't think there's anything going on. It's more propaganda and we, I mean, I think it's like building a. Everything is sorry. No. India, everything is connected. जो दुर्गा पूजा में जो माँ के स्टैचूज़ बनते हैं वो मुस्लिम्स बनाते हैं, और जो यहाँ पे सब एवरीथिंग इज़, जो फूल आता है दरगाह में, कौन बेच रहा है उस फूल को? तो एवरीथिंग इज़, इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉब्लम लोग ट्राई करेंगे कि हो जाए,
हो ही नहीं सकता है। आप देख लीजिए, शांत है मामला, एक दिन होता है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर लोग जाकर वो स्पीकर्स तोड़ेंगे, लोग जाकर वो स्पीकर तोड़ेंगे सबसे पहले। आज तक तो कभी किसी ने किसी का स्पीकर नहीं तोड़ा, प्रॉब्लम ही नहीं है। बट आई एम टेलिंग यू दैट्स व्हाट द ट्रूथ इज़ कि गुजराती कॉलोनीज़ में, मारवाड़ी कॉलोनीज़ में अजान हो रही है तो लोग उसको सुन रहे हैं और सब इज्जत कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो अब हम घूम फिर के फिर से आपके वालिद जी के पास हम आएंगे, और जैसे कि वो आपके पिताजी भी हैं, साथ में गुरु भी हैं। अगर एक लाइन में अगर उन्हें डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या डिस्क्राइब, कैसे बोलेंगे? ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस। आई थिंक ये किताब का ही टाइटल था, तो मैं भी यही कहूँगा, गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस, आई थिंक। एंड आई मीन ब्लेस्ड, और क्या मैं बोलूँ। कुछ अच्छे कर्म करे थे, ऐसे घर में जन्म हुआ, ऐसे वालिद मिले, ऐसे गुरु मिले, तो वी आर वेरी ब्लेस्ड। अगर जब आप खाली समय पे होते हैं, अगर हम आपके हैबिट की बात करें, हॉबीज़ की बात करें, तो ज़रा आप उस बारे में हमारे दर्शक को ज़रा बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस में ये इंटरेस्ट होता है कि वो जाने कि वो क्या लीजर टाइम में क्या करना चाहते हैं, क्या उन्हें पसंद है। देखिए, जब टाइम मिलता है, बिकॉज हम लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं, जहाँ रियाज़ हो रहा है, कॉन्सर्ट्स हो रही है, कॉन्सर्ट्स की बातचीत हो रही है। अभी टचू डायन भाई के 2 बच्चे हैं, बहुत ही खूबसूरत शहज़ादे हैं इनके 2, और उनके साथ बहुत वक्त हम लोग को, हमारी खुशकिस्मती है कि वी गॉट 2 लवली किड्स घर पे, और उनके साथ बहुत वक्त स्पेंड करते हैं हम लोग, हंसी मजाक होता है उनके साथ। और हम लोग को फिटनेस का शौक़ है, थोड़ा वर्कआउट करते हैं, हॉर्स राइडिंग कर लेते हैं हम दोनों, स्पोर्ट्स खेल लेते हैं। आप बहुत अच्छा पेंट भी करते हैं आयान भाई, और तो नॉर्मल दोस्तों के साथ टाइम बिताना, आपसे बातें करना, ये सब। ऑलराइट, तो अभी तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि जो आप हमें सुनाएं या दर्शकों को सुनाएं, फिर भी कुछ आप गा के अगर साथ में मिलकर अगर आप भी। गाएंगे साथ में तभी गाएंगे। माय गॉड, मैं बहुत बैड सिंगर हूँ। आप 3 तारीख को कॉन्सर्ट में आइए, वो पूरा वीडियो कर लीजिए। 3 तारीख कमानी हॉल में भी वी आर वेरी एक्सप्रेसिव थ्रू आवर इंस्ट्रूमेंट। प्लीज कम टू द कॉन्सर्ट। आप- थर्ड फिर भी एक झलक उसकी हो जाए, यू नो। झलक दिखला जा। सरोद के जरिए ही गाएंगे अब। हाँ, सरोद के जरिए प्लीज़। राइट। तो अभी जो होने वाला है प्रोग्राम, उसमें आप क्या क्या पेश करने चाह रहे हैं दर्शकों को? ट्रेडिशनल राग, ट्रेडिशनल ताल पेश करेंगे, और 2 बहुत दिग्गज कलाकार, पंडित कुमार बोस एंड पंडित आनंदो चैटर्जी, वो तबले में विराजेंगे भैया और मेरे साथ। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कॉन्सर्ट, और दिल्ली में बहुत सालों बाद हम लोग इस हॉल में बजा रहे हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट शो। अब देखा जाए जो क्लासिकल म्यूज़िक जो है, अब कहीं ना कहीं भंगड़ा टाइप, पंजाबी मिक्सचर, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो चीज़ें हो रही हैं। क्या लगता है कि क्या यूथ आज भी क्लासिकल म्यूज़िक को एक्सेप्ट करते हैं, और क्या राय है यूथ? हम खुद यूथ होकर क्लासिकल बजा रहे हैं तो एक्सेप्ट तो करते ही हैं, और आज आप इंटरव्यू ले रही हैं क्लासिकल म्यूजिशियंस का, तो शायद आप भी करती हैं। तो आई फील ये 2-3 कुछ अजीब कलाकारों ने इंटरव्यूज़ देकर ख़राब कर दिया पूरा सिचुएशन कि क्लासिकल म्यूज़िक का फ्यूचर नहीं है, क्लासिकल म्यूज़िक में ये नहीं है, वो नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर इतने गले शिकवे हैं आपको इंडस्ट्री से, तो छोड़ दो, क्यों आप दूसरों की मिट्टी पलीत करने पे उतरे हुए हो। आई थिंक कोई भी इंडस्ट्री में जहाँ मेहनत है, जहाँ पे यू हैव टू बी पेशेंट एंड वेट फॉर टाइम। ये नहीं कि लोग मेरे पास नहीं आ रहे क्योंकि पॉलिटिक्स हो रहा है, लोग मेरे पास इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि म्यूज़िक ख़राब है। नहीं, अपने अंदर झाँको, शायद कमी है तुम में। अगर लोग नहीं आ रहे तुम्हारे पास, तो तुम्हें और अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप ये नहीं कह सकते इंडस्ट्री ख़राब है। अब आप शाहरुख साहब के पास चले जाइए, ऋतिक रोशन के पास चले जाइए, वो तो कहेंगे इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। और पूना से किसी थिएटर वाले से पूछ लिए कैसे, वो कहता है बहुत ख़राब इंडस्ट्री है। तो ऐसे तो कह नहीं सकते आप। जो भी आदमी क्रिटिसाइज़ करता है ना किसी चीज़ को, वो बेचारा डिप्रेशन में होता है आदमी। नहीं तो जनरली आदमी तारीफ़ करता है, अच्छी अगर जगह पे है वो अपनी लाइफ पे, और अच्छी जगह आपको खुद बनानी है। अगर आप बैठकर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और लोग नहीं आ रहे, और ये क्लासिकल म्यूज़िक ऐसे होना चाहिए था और ऐसे नहीं है, देखिए म्यूज़िक कैसा होना चाहिए खाली खुदा जानता है। हम खाली इंसान हैं, हमारा काम है मेहनत करना, गाना बजाना करना। हमें ये बैठकर नहीं कहना कि इसको आता नहीं म्यूज़िक, सिखाना नहीं आता, इसको म्यूज़िक समझ नहीं आता, म्यूज़िक ऐसा। अरे आप कौन हो? तो ये फ्रस्ट्रेटेड लोगों ने बहुत गलत इंटरव्यूज़ देकर ख़राब कर दिया काम। म्यूज़िक का बहुत अच्छा फ्यूचर है। देयर आर सो मेनी म्यूजिशियंस टुडे। आज यंगस्टर्स में आपको आइडिया नहीं कि कितने लोग गाना बजाना कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। जैसे कि आपने कहा कि यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं रॉन्ग मैसेज मिल जाता है, वैसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैसेज दो, मैं मसाज दूंगा, मैसेज दो। No, no, say, I love, what was the question? यंग जनरेशन जो क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहे हैं या जो इस लाइन में है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक भटकाव मिल जाता है। जैसे उन्होंने अभी बताया 2-3 इंटरव्यूज़ के थ्रू उन्हें एक गलत रास्ता नहीं मिल पाता, वो खुद को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। पर वैसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि सी इधर लर्निंग फॉर लव फॉर म्यूज़िक या पैशन फॉर म्यूज़िक या प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं, 3-4 डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आप इसको अपना एक प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं तो एक तरीका होता है, गुरु के पास जाइए, एक पूरा अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा आपको विथ नो एक्सपेक्टेशन। और ब्लेम गेम भी नहीं आप खेल सकते कि कल को गाड़ी नहीं चली तो गुरु का फॉल्ट है या माता पिता का फॉल्ट है। तो वो पूरा आपको अंधविश्वास, भगवान के ऊपर भरोसा करके उस रास्ते निकलना है। लेकिन अगर इफ़ यू आर लर्निंग फॉर जस्ट फॉर द फन ऑफ लर्निंग या फॉर पैशन, फिर आप अपनी डिग्री वगैरह भी करिए साथ में, फिनिश योर एजुकेशन, डू योर एजुकेशन एनीवे। लेकिन देयर इज अ सर्टेन कोशेंट ऑफ पैशन दैट हैज़ टू गो इन फॉर एनीथिंग। ज़िंदगी में कुछ भी आप करें, अगर उसमें पैशन नहीं है तो मत करिए। और अगर कुछ भी आप करें उसमें संघर्ष तो हर फील्ड में होता ही है, तो इसलिए इस फील्ड में भी है संघर्ष। तो ये लंबी यात्रा होती है बहुत, बस लाइफ में चलते रहना। नहीं, आई थिंक ही सेड इट वेरी नाइसली कि यही है कि जो यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। कि पुरानी कहावत है कि जिसने किया उसका है, किसी के बाप का नहीं है। कोई भी काम लाइफ में आप मेहनत करोगे, पानी सबके नीचे है, किसी के नीचे 100 फीट नीचे या 200 फीट नीचे, खुदाई आपको करनी है। ये है कि आप कितनी ज़िद्दी हो खुदाई करने पर। यू हैव टू बी स्टबर्न अबाउट योर हार्ड वर्क एंड इतना हार्ड वर्क करो ज़िंदगी में कि भगवान मजबूर हो जाए, खुदा मजबूर हो जाए आपको देने पर। ये कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं नाजरीन कि आपको इन 2 यंग म्यूजिशियन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसके साथ ही जो ऐसे यूथ क्लासिकल म्यूज़िक या क्लासिकल चीज़ों से जुड़े हुए होंगे उन्हें भी काफ़ी प्रेरणा मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो नाजरीन अब वक्त हो चला आप सभी से अलविदा कहने का। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए मुनसिफ टीवी।